रेलवे में 10 दिनों के अवकाश का नकदीकरण। लीव इनकैशमेंट को जानने से पहले छुट्टियों को जान लें। रेलवे में कर्मचारियों को कई तरह की छुट्टियां मिलती हैं। उनमें एक है औसत वेतन छुट्टी, लीव ऑन एवरेज पे, LAP। प्रत्येक छमाही में 15 दिनों की LAP मिलती है, अर्थात एक साल में 30 दिन LAP अवकाश मिलता है। जब कर्मचारी किसी दिन औसत वेतन अवकाश LAP लेता है तो उस दिन का भी उनको वेतन मिलता है। इस छुट्टी के लेने से वेतन में कोई कटौती नहीं होती है। कर्मचारी चाहे तो अपनी कुछ औसत वेतन अवकाश का नियमानुसार नकदीकरण प्राप्त कर सकता है। रेलवे में औसत वेतन अवकाश का नकदीकरण का लाभ दो प्रकार से लिया जा सकता है। नंबर 1, सेवा काल के दौरान। नंबर 2, सेवा काल की समाप्ति पर। सेवा काल के दौरान अवकाश के नकदीकरण का नियम। 10 दिनों के औसत वेतन छुट्टी के भुगतान का नकदीकरण का नियम 1 सितंबर 2008 से लागू है। इसके लिए रेलवे बोर्ड का लेटर RBE नंबर 161/2008 देखा जा सकता है। एडवांस करेक्शन स्लिप नंबर 107 के द्वारा इंडियन रेलवे इस्टेब्लिशमेंट कोड वॉल्यूम 1 चैप्टर नंबर 5 के नियम नंबर 540 में 540A जोड़ा गया। सेवा काल के दौरान यदि कोई कर्मचारी अपनी औसत वेतन छुट्टी का नकदीकरण कराकर भुगतान लेना चाहे तो पूरे सेवा काल में अधिकतम 60 दिनों के औसत वेतन छुट्टी का भुगतान पा सकता है। एक बार में 10 दिनों की औसत वेतन छुट्टी का भुगतान लिया जा सकता है। इस प्रकार कोई रेल कर्मचारी अपनी सेवा काल में अधिकतम 6 बार 10 दिनों के औसत वेतन छुट्टी का नकदीकरण प्राप्त कर सकता है। कर्मचारियों की सुविधा के लिए 2 साल की अवधि का ब्लॉक निर्धारित किया गया है। इस ब्लॉक में किसी भी माह में नकदीकरण लिया जा सकता है, लेकिन किसी एक ब्लॉक में सिर्फ एक बार ही नकदीकरण देय है। इस प्रकार 2 वर्षों की अवधि का ब्लॉक आगामी वर्षों में भी चलता रहेगा। छुट्टी का नकदीकरण पाने के लिए एक सेट प्रिविलेज पास लेते समय कम से कम 1 दिन के स्वीकृत अवकाश, आकस्मिक अवकाश या औसत वेतन अवकाश के साथ लीव एनकैशमेंट के लिए एप्लीकेशन देना होता है। सक्षम प्राधिकारी के स्वीकृति के बाद कर्मचारी के वेतन में छुट्टी के नकदीकरण का भुगतान कर दिया जाता है। साथ ही कर्मचारी के छुट्टी खाते में से 10 LAP माइनस कर दी जाती है। 10 दिनों की छुट्टी के नकदीकरण की गणना। 10 दिनों के LAP का भुगतान राशि इक्वल टू बेसिक पे प्लस महंगाई भत्ता बाय 30 × 10। यदि बेसिक पे 85,500 रुपये हो और महंगाई भत्ता 37% हो तो 10 दिनों के लीव इनकैशमेंट की राशि इक्वल टू 85,500 प्लस 37% बटा 30 गुना 10 इक्वल टू 85,500 प्लस 31,635 बटा 30 गुना 10 इक्वल टू 1,17,135 बटा 30 गुना 10 इक्वल टू 3,904.5 × 10 इक्वल टू 39,045। इस प्रकार से आप खुद ही अपने 10 दिनों के औसत वेतन अवकाश के नकदीकरण की राशि का कैलकुलेशन कर सकते हैं। सेवा काल की समाप्ति पर अवकाश के नकदीकरण का नियम। रिटायरमेंट के समय कर्मचारियों को बचे औसत वेतन अवकाश में से अधिकतम 300 दिनों की छुट्टी का नकदीकरण का भुगतान किया जाता है।
300 से ऊपर की सभी छुट्टियां स्वतः समाप्त हो जाती हैं। आप रिटायरमेंट के समय के अपने 300 दिनों के एलएपी के भुगतान की राशि का कैलकुलेशन भी खुद ही कर सकते हैं। इसके लिए ऊपर बताए गए फॉर्मूले में 10 दिन की जगह 300 दिन लेना होगा और अपना बेसिक लेना होगा। अगर आपके खाते में 300 से कम एलएपी बचा हुआ है तो जितना एलएपी बचा है उतने ही दिन लेकर भुगतान राशि की गणना करेंगे। यदि आपके एचएलएपी खाते में भी छुट्टियां शेष है तो जितने एलएपी 300 से कम होंगे उतने एचएलएपी को लिया जा सकता है। उदाहरण के लिए यदि 280 एलएपी रिटायरिंग कर्मचारी के खाते में शेष है तो 20 एचएलएपी लेकर कुल 280 प्लस 10 20 एचएलएपी इक्वल टू 290 दिनों की छुट्टी का भुगतान प्राप्त होगा।